Hello friends, and you are most welcome to Easy Way to Study. In this video we are going to see about the use of should have. In the previous video we have studied about should, SHOULD, should. should का मीनिंग होता है चाहिए. अब मैं यूज़ कर रही हूँ should have. तो आज हम मीनिंग समझेंगे should have का. should have का मीनिंग होता है जब हमने कोई पास्ट में काम हमें करना चाहिए था बट वी डिडेंट डू, हमने नहीं किया बट हमें करना चाहिए था. जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, बट तुमने नहीं बोली उस टाइम, तो मैं कह सकती हूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी. यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. यही फ़र्क है चाहिए और चाहिए था. जब हम चाहिए था की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे शुड के साथ हैव का. शुड हैव भी एक मॉडल वर्ब में ही आता है पास्ट टेंस के. ठीक है, तो शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अब आप कहेंगे अब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लर्न करनी पड़ेंगी. यस, ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेकंड और थर्ड ऑल्सो. फर्स्ट तो आपको पता ही होती है. फर्स्ट तो जब आप मीनिंग लर्न करते हैं, जितने भी वर्ब्स के मीनिंग आप लर्न करते हैं सारे ही आपको फर्स्ट फॉर्म में मिल जाती हैं, लेकिन उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमें लर्न करनी पड़ती है. कुछ की बनानी भी पड़ जाती है कई बार, जो कि ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है ईडी लगाकर. आपको तो फंडा पता ही है ना, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कभी आप हमेशा ईडी लगाकर बना दें. ठीक है, कुछ लर्न भी करनी पड़ती हैं. तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, और आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी. यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, कुछ और सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस देखने से पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर. क्या स्ट्रक्चर बनेगी? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. शुड हैव की स्ट्रक्चर नहीं है ये. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूज ऑफ शुड, जब हम शुड का यूज़ करते हैं. अब शुड हैव की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस शुड, यू शुड हैव प्लस हैव, यू शुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश एंड देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं. ठीक है, तो अब देख, यू सब्जेक्ट हो गया, शुड जो कि मॉडल वर्ब है, और शुड हैव एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. आपको टाइम से निकलना चाहिए था. आप टाइम से नहीं निकले, अंधेरा हो गया है, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो तुम्हें टाइम से निकलना चाहिए था. यू शुड हैव लेफ्ट ऑन टाइम, यू शुड हैव गोन ऑन टाइम, यू शुड हैव डिपार्टेड ऑन टाइम. क्या तुम्हें लगता है मुझे अकेले जाना चाहिए था? अगर मैं कहूँ मुझे अकेले जाना चाहिए, आई शुड लीव अलोन, आई शुड लीव अलोन, बट चाहिए था तो लीव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. डू यू थिंक आई शुड हैव गोन अलोन, डू यू थिंक आई शुड हैव लेफ्ट अलोन. ठीक है, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए था ताकि तुम जल्दी उठो. जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. यू शुड हैव गोन टू बेड अर्लियर, और यू शुड हैव स्लेप्ट, बिकॉज हमें थर्ड फॉर्म लगानी है. हमने गोन की थर्ड फॉर्म कर दी, टू बेड हमने इन्फिनेटिव लगाकर यहाँ टू के साथ लगा दिया. इसका मतलब भी होता है सोने जाना. बेड पर जाते ही हम सो नहीं जाते हैं, बहुत देर तक इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, इसलिए डायरेक्ट स्लेप्ट ना लगाकर हम टू बेड भी लगा सकते हैं. टू बेड अर्ली, अर्लियर और अर्ली. यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर सो दैट का मीनिंग होता है ताकि. मैंने ताकि बोला था ना हिंदी में, ताकि तुम सुबह को जल्दी उठो, तो ताकि की इंग्लिश सो दैट यू कुड वेक अप अर्ली, सो दैट यू कुड गेट अप अर्ली. ठीक है, सो दैट कुड अगर मैं ना लगाऊं तो यू वॉक अप हो जाएगा, यू वॉक अप या यू गॉट अप, है ना, क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म लगानी ही है. बिकॉज दिस क्लॉज इन सेकेंड इन पास्ट टेंस, देन इट वुड बी ऑल्सो पास्ट इन पास्ट टेंस. ठीक है, तो यू कुड वेक अप अर्ली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज, तुम्हें उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी. यू शुड हैव बीटन हिम, यू शुड हैव बीटन हिम. पिटाई करने की बीट और थर्ड फॉर्म बीटन, बीट बीटन बीटन. डांटने की स्कोल्ड. यू शुड हैव ओनली स्कोल्ड हिम, स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड हिम. स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड. तो यू शुड हैव ओनली स्कोल्डेड हिम बट यू डिड बीट हिम, सो यू शुडंट हैव बीटन हिम. तुम्हें उसे बीट करना नहीं चाहिए था, उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी. आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है. बताना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी,
और यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है टाइम से पहले बता देना, टाइम रहते रहते बता देना, टाइम के बाद बताना गलत है। तो जब हम टाइम से पहले बताते हैं तो उसको कहते हैं बिफोर हैंड। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड, और हम कह सकते हैं यू शुड हैव टोल्ड मी ऑन टाइम। ऑन टाइम भी सही है, इन टाइम भी सही है, बिफोर हैंड भी सही है। इट्स टू लेट नाउ, अब देर हो चुकी है। मुझे टिकट्स नहीं बुक कराने चाहिए थे, बिकॉज द प्रोग्राम हैज़ बीन कैंसल्ड नाउ। सो मुझे टिकट नहीं बुक कराने चाहिए थे। आई शुडंट हैव बुक्ड द टिकट। बुक्ड का मतलब होता है टिकट बुक कराना, और एक बुक होता है बुक जिसका मतलब होता है किताब। तो बुक एंड बुक, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर एक नाउन है, कॉमन नाउन। बुक जो कि एक किसी थिंग का नाम है, एक नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दिस इज थिंग, तो ये हो गया नाउन यहाँ पर। और वर्ब में ही हम फॉर्म बना सकते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लगी है। इसकी कोई फॉर्म नहीं होती है नाउन की, इसके सिर्फ वन और मैनी, आई मीन टू से इसके सिर्फ होते हैं नंबर्स, मतलब वन और मैनी, जिसको हम कहते हैं वन के लिए हम एस नहीं लगाते हैं और मैनी के लिए हमें एस या ई एस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है। आई शुडंट हैव बुक्ड द टिकट्स, तुम्हें इतनी लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। लापरवाही से हम कहते हैं कह सकते हैं केयरलेस, लापरवाही से केयरलेसली, और रेकलेसली। रेकलेस का मतलब भी होता है लापरवाही से, रेकलेसली, केयरलेसली और अनकॉन्शियसली। तुम्हें इतनी लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। यू शुडंट हैव ड्रिवन का मतलब ही कार चलाने से होता है, ठीक है, गाड़ी चलाने से ही होता है। तो कार की स्पेशल इंग्लिश लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव ड्रिवन सो रेकलेसली, इतनी लापरवाही से नहीं चलानी चाहिए थी। तुम्हें घर छोड़ने से पहले कम से कम एक बार हमसे बात तो करनी चाहिए थी। कई बार हम ये सेंटेंस बोलते भी हैं अपनी लाइफ में कि कम से कम घर से जाने से पहले या मुंबई जाने से पहले या घर छोड़ने से पहले एक बार बात तो करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड, कन्वर्स्ड, यू शुड हैव स्पोकन, कुछ भी मतलब बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करनी चाहिए थी, डिस्कस्ड भी लगा सकते हैं। यू शुड हैव डिस्कस्ड टू अस, हमसे बात करनी चाहिए थी। एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट भी है यहाँ पर, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस बिफोर लीविंग द हाउस और बिफोर लीविंग होम। यू शुड हैव टॉक्ड टू अस एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, बिफोर लीविंग द हाउस। सेंटेंस नंबर 9, मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। लिखा है यहाँ पर, कभी आप सोचे कि ना लिखा है। मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई फेल्ट मुझे लगा, आई थॉट मुझे लगा, आई सपोज्ड मुझे लगा। ठीक है। आई फेल्ट आई शुड हैव हेल्प्ड हर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैंने शी लिया है, तो शी के साथ जो उसका मैं यहाँ पर प्रोनाउन लगाऊंगी वो हर लगाया है। ठीक है। अगर ही आप लोगे तो आपको हिम लगाना पड़ेगा, हिम। आई फेल्ट आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, और आई फेल्ट आई शुड हैव हेल्प्ड हर। ओके गाइज, तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. So if you think my video is helping you, then please subscribe to my channel, and I will be back soon. Till then, bye.